हाय फ्रेंड्स, तो बात करेंगे इस वीडियो में हम सबा के डिसीजन से रिलेटेड। सबा का व्लॉग मैं देख रही थी जहाँ पर कि सबा की जो सासू मॉम है वो अभी कुछ दिन सबा के पास स्टे करेंगी। लेकिन क्या है, जो महर है, क्योंकि उसकी स्टडीज़ को लेकर यहाँ पर ऑडियंस ने इतने ज़्यादा क्वेश्चन रेज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं कि किस तरह जब स्कूल्स ओपन हो गए हैं तो वो अपने स्कूल्स को बायपास करके सबा के घर पर स्टे कर रही है और कुछ बुक्स वगैरह वो खोल के बैठी रहती है। बट वेरी मच ऑब्वियस, ना वो माहौल मिलता है ना वो एनवायरनमेंट है। और अगर यहाँ पर महर आई है या लाई गई है तो वो पढ़ने के लिए तो नहीं आई है फॉर श्योर, है ना। तो अब जब इतना प्रेशर सबा के ऊपर बिल्ट हुआ तो यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब डिसीजन आता है सबा का। वो कहती हैं सनी के साथ सेल्फी कैमरा लेकर खड़ी होती हैं मिरर में और वहाँ पर बोल रही होती हैं कि जो अभी अम्मा हैं यानी सबा की सास, उनको तो कुछ दिन स्टे करना है, वो अभी नहीं जा रही हैं। लेकिन जो उनके अब्बा हैं सनी के, उनको शायद जाना है, कुछ अर्जेंट काम है खेत खलियान का, और सनी के फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। और फिर सबा नेक्स्ट मोमेंट पे कहती है कि बहुत पॉसिबल है कि जो अब्बा हैं वो भी ना जाएँ और वो यहीं रुक जाएँ, लेकिन महर जो है उसको भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके स्कूल्स हैं, उसके एग्ज़ाम्स हैं, उसकी स्टडीज़ हैं। तो बीबी जब यहाँ पर वो महर आ रही थी, वो यूँ ही तो उठकर नहीं आई होगी ना कि उसने अपने अब्बा से कहा मुझे शालू आपी के घर जाना है और अब्बा ने बैग उठाया, उसको लेकर आपके घर के बाहर आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना भई। आपकी लाज़िमन उससे कॉल पे बात हुई होगी, आपने हामी भरी होगी कि ठीक है तुम आ जाओ, या हो सकता है आपने खुद महर को बुलाया हो कि महर तुम थोड़े टाइम के लिए हमारे पास आ जाओ। क्योंकि जो आपके व्लॉग्स हैं बेसिकली वो जॉइंट एफर्ट होते हैं, आपके तमाम तर जो रिश्ते आपके इर्द-गिर्द रहते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि महर के जो फादर हैं, वो कौन-सी गोली खाकर सो रहे हैं। महर माशाअल्लाह से एक बच्ची है, टीनेज बच्ची है, आगे बढ़ रही है और जैसे-जैसे वक़्त आगे जा रहा है और बच्ची चाहे छोटी हो, बड़ी हो या फिर बड़ी उम्र की औरत ही क्यों ना हो, वो एक झुंड के साथ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेल्स हों, सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्द हों, उनके साथ तो नहीं भेजी जा सकती ना। जैसे आपने कहा कि अब्बा जाएँगे और सनी के फ्रेंड्स जाएँगे तो हम उनके साथ महर को मौदहा भेज देंगे। कितना अजीब, कितना वियर्ड डिसीज़न है और इस डिसीज़न को लाकर आप अपनी मिलियंस की ऑडियंस के सामने रख रही हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका क्या एक आफ्टर इफ़ेक्ट आपको मिलेगा और मिल भी रहा है। लोग आपको बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं, कह रहे हैं शेम ऑन यू, इस तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, है ना? तो बड़ा अजीब डिसीजन है और कोई भी सेंसिबल इंसान इस तरह का बेवकूफ़ाना डिसीजन कैसे ले सकता है, वो भी इस टाइम में कि जब आए दिन इर्द-गिर्द आपको बहुत अजीबो-गरीब वाक़यात सुनने को मिलते हों, ना भी मिलते हों, तो उस पूरे जर्नी में महर का कोई महरम नहीं है, है ना? यानी उसका बाप, चचा, भाई, ऐसा रिश्ता जो उसका ब्लड रिलेशन है, तो उनके साथ तो चलो फिर भी महर सेफ़ है। वैसे तो देखा जाए तो आजकल किसी भी रिश्ते पे ट्रस्ट करना ना, जो आजकल का टाइम चल रहा है और जितनी स्टोरीज़ हम अपने इर्द-गिर्द सुनते हैं, तो वो कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी। तो महर से आपने पूछा तो शी वाज़ क्राइंग और वो कह रही थी, कुछ भी उसने नहीं कहा। आपने कहा पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम तो तुमको कह रहे थे यहीं एडमिशन ले लो। अजीब बेतुकी सी बात है, अभी मिड चल रहा है सेशन का, क्या अभी एडमिशन्स हो रहे होंगे न्यू सेशन के लिए, है ना? अभी तो फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, ये तमाम तर सिलसिले हैं। फिर रिज़ा सेड कि ये इसलिए भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रही है। वहाँ से फ्रेंड्स के कॉल्स आ रहे हैं इसको और वो कह रही हैं कि तुम आ जाओ, तुम्हारा लॉस हो रहा है, सर बोल रहे हैं बता दो। मतलब इतना सब कुछ अचानक से कैसे स्टार्ट हो गया कि महर की जो फ्रेंड्स हैं वो भी सारी की सारी एक्टिव हो गईं और उसको बुलाने लगीं, और जो सर हैं वो भी वहाँ से महर से पूछने लगे कि आप कहाँ गायब हैं। मतलब स्कूल के जो सर हैं वो पूछेंगे तो महर के पेरेंट्स को कॉल करेंगे, व्हाय? महर को क्यों कॉल करेंगे, है ना? बड़ा अजीब है सब कुछ, कहानी बड़ी स्क्रिप्टेड है, बड़ा उसमें झोल है। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पास जो कंटेंट है ना,
वो बेहतर तौर पर अम्मा-अब्बा आ गए हैं ना, अभी सनी के अम्मा-अब्बा, तो आप उनमें ही बिज़ी हैं, तो बिला वजह महर को रोक कर आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पर 2, 4, 5 बातें ऑडियंस से सुनने की। तो बेस्ट यही आपने सोचा कि महर जो है उसको रवाना कर दिया जाए मौदहा। तो देखिए, अगर आप महर को भेजना चाहती हैं तो आपके पास भी एक फैसिलिटी है, आप कॉल कीजिए, आप कह रही हैं अब्बा को बुला दें, अब्बा को बुला दें, अरे भाई आप उससे पूछ रही हैं, आप खुद एक समझदार लेडी हैं, आप बिल्कुल उनके फादर को बुलाइए। आप कहिए कि जिस तरह आप छोड़ के गए थे, उस तरह आप इसको लेकर भी जाइए सेफली, ताकि हमें भी इत्मीनान रहे कि बच्ची सेफ हाथों में है। और ट्रस्ट की बिल्कुल क्लियर कट बात है भई, कैसे कोई किसी पर ऐसे ट्रस्ट कर सकता है और कैसे एक झुंड या एक ग्रुप के साथ एक बच्ची को भेज सकता है या फिर एक औरत को भेज सकता है। वेरी मच ऑड एंड वेरी मच वियर्ड, है ना? तो यहीं पर ये सारे डिसीजंस जो हैं वो आपके बड़े अजीब हैं। और रिज़ा को भी लोग बोल रहे थे कि खुद तो वो पढ़ती नहीं है और महर की पढ़ाई को लेकर जिस तरह से यहाँ पर रीज़न्स दे रही है, तो अ, क्या कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी क्रिटिसिज़्म का सामना था कि आपने तो कहा था मैं अपने सारे काम खुद ही करती हूँ। तो आपको पोरेज जो आपका ओट्स था, पॉरेज कह रही हूँ, तो वो आप खुद ही बना लेते, खुद ही उठा लेते। आपकी भाभी ने आपको वो पूरा एक जार बना के भेजा था। तो मैं समझती हूँ चलो ठीक है, अगर रिज़ा से माँग लिया और रिज़ा ने अपनी ओवर एफिशिएंसी दिखाई और उसको सर्व करने के लिए बोल में शिफ्ट करके ला के दे दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह वो एवरी टाइम आपके पोर्शन में पाई जाती है, जहाँ पर आपकी अम्मा हैं, आपकी अम्मी हैं, आपके ससुर हैं, हस्बैंड हैं, बच्चा है, तो वो एक ऐसा माहौल है जो कि बिल्कुल भी स्टडी वाला एनवायरनमेंट नहीं है। और उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं और ये तमाम तर चीज़ें आप खुद अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखा रहे हैं। जो भी उसका रिज़ल्ट आता हो, जितना भी उसका ग्रेड आता हो, बट पढ़ना तो है ना, कोशिश करना उसका काम है। तो मेरे ख़्याल में उसको प्रॉपर जो एक आइसोलेशन है पढ़ने के लिए, थोड़ा-सा एक पर्सनल फ़ेज़ है, पर्सनल स्पेस है, वो मिलना ज़रूरी है और वो नीचे अम्मी के पोर्शन में आराम से उसे मिल सकता है। और दूसरा, यहाँ पर मैं ये भी हैरान हूँ कि जो महर कह रही हूँ, रिज़ा के अब्बा-अम्मा हैं, वो इस टाइम यहाँ पर नहीं है, है ना? और इनके अब्बा जो हैं वो आए भी कतर से, इससे पहले आए थे तो रिज़ा रेहान दोनों मिले थे। लेकिन इस बार जिस तरह उनके फ़ादर आए हैं और जो रेहान है वो बिल्कुल उनसे नहीं मिला और वापस आ गया बॉम्बे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ये लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आई। मतलब जो बच्चे हैं वो तो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, उनके साथ टाइम गुज़ारने के लिए तरस रहे होते हैं। यूँ समझें कि अगर उनको वेकेशन मिलता है, थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो क्या उनका दिल नहीं चाहता होगा वो जाएँ, अपने पेरेंट्स के साथ रहें? पेरेंट्स का नहीं दिल चाहता होगा कि जो उनके बेटा-बेटी हैं, उनके साथ थोड़ा उनकी एक फैमिली जो है, वो अपना टाइम स्पेंड करे? तो ये तमाम तरह चीज़ें इतनी वियर्ड, इतनी अजीब हैं कि इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। और सिर्फ़ आपको क्यों ब्लेम करना? खुद जो इनके पेरेंट्स हैं, वो कौन-सी नींद की गोली खाकर सो पड़े हैं? और इसी तरह महर के अब्बा, वो इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है कि उनकी बच्ची को अगर आना हुआ तो वो कैसे आएगी, है ना? तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें बड़ी वियर्ड हैं और हमने देखा और रिव्यू कर दिया। रिव्यू अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करना भूलिएगा चैनल को। इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। अल्लाह हाफ़िज़।